आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, नया साल आने वाला है और हर साल नया साल आता है और बाबा श्याम को आप लोग कैसे अपने घर में बुलाओगे? चूँकि खाटू धाम दिसंबर 2022 में अभी दरबार बंद है। आप इस वीडियो को किसी भी साल देख रहे हो, चाहे 2023 में देख रहे हैं या 23-24 में देख रहे हैं, जब भी देखेंगे आप इस वीडियो को तो ये वीडियो हमेशा आप सभी के लिए नया जैसा ही रहेगा। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा बाबा श्याम को अपने घर आप कैसे बुलाएंगे नए साल में। जब तक आप श्याम बाबा से नहीं जुड़े थे तब तक आप नए साल अपने हिसाब से मनाते थे, परंतु अब बाबा श्याम से अब आप जुड़ चुके हैं। तो बाबा श्याम से जुड़ने के बाद आपकी दुनिया बदल चुकी है और सिर्फ श्याम बाबा की पूजा और उनको मनाने के तरीके के अलावा और आपको कुछ नहीं आता। आप सिर्फ श्याम बाबा के ध्यान में रहते हैं और बाबा श्याम को याद करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी तरीका हो। तो ये प्रमाणित प्रूफ मैं आपको दूंगा। चूँकि आज आप ये वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी बाबा श्याम में काफ़ी आस्था है और बाबा श्याम भी आपको इतना प्यार करते हैं। ये वीडियो उन्होंने आप तक पहुंचाया है इस वीडियो को। तो बाबा श्याम सिर्फ संकेत देते हैं, उस चीज़ को मानना, उस बातों को मानना या न मानना वो आपकी मर्जी होती है। तो आप सभी को पता है बाबा श्याम को हम सभी प्यार करते हैं और सभी चाहते हैं बाबा श्याम की कृपा उन सभी पर बनी रहे, हम सभी पर बनी रहे कृपा बाबा श्याम की। और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं। कोई पकवान बनाता है बाबा श्याम के लिए, कोई बाबा श्याम को निशान अर्पण करता है, कोई बाबा श्याम को 56 भोग अर्पण करता है। तो सब कोई अपने अपने तरीके से बाबा श्याम को प्रसन्न करता है। तो बाबा श्याम को अगर आप लोग अपने घर बुलाना चाहते हैं, बाबा श्याम को किसी भी तरह से पाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप बीच में स्किप करके देखेंगे या बीच में वीडियो को छोड़ देंगे तो पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो नया साल में आप बाबा श्याम को प्रसन्न कैसे करोगे? सबसे पहले आप नया साल से एक दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर 2022, नया साल जो है 2022 का 23 का 1 जनवरी 2023 है। तो आपको 31 जनवरी 2022 को रात्रि जैसे ठीक 12 बजेगा, 1 जनवरी 2023 रात्रि 12 बजे के बाद आप जैसे सभी को विश करते हो, मैसेज करते हो ना अपने सगी संबंधियों को, हैप्पी न्यू ईयर 2023, ऐसा आप विश करोगे। तो आपको क्या करना है, वो जो विश करोगे वो तो आप करोगे ही करोगे, परंतु आपको सबसे पहले 12 बजे उठकर भगवान श्री गणेश को सबसे पहले विश करना है, उसके बाद अपने कुल देवता को विश करना है, उसके बाद आपको बाबा श्याम को विश करना है और उसके बाद हनुमान जी को विश करना है। उसके बाद आप सारे संपूर्ण देवी देवता जो आप जिनको पूजा करते हैं जिनकी, उन सभी को विश करना है हैप्पी न्यू ईयर 2023। इस तरह से आप उनको याद करिए, भगवान को याद करिए और भगवान के समक्ष उनके मंत्र का जाप करके, यानी श्याम बाबा का मंत्र जाप करना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। और बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है, बाबा श्याम पिछले साल में मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जो भी मुझसे गलतियां हुई है उन सारी गलतियों को आप क्षमा करो और अपना नालायक पुत्र समझ के हमें माफ़ कर दीजिए और अपनी शरण में रखिए। अब 2023 आ चुका है, आपको तो सब पता है बाबा श्याम कि 2022 में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कितनी परेशानियों में हम लोग रहे हैं, आप सभी कुछ जानते हैं। परंतु 2023 जो साल आए हमारे लिए इतना मंगलमय कर देना, इतना आनंदित कर देना कि बाबा श्याम हम आपके दर्शन किए बिना तो रहे नहीं कभी न, हम आपके दर्शन किए बिना तो कभी ऐसा दिन ना हो जिस दिन रह पाए। और दूसरी बात यह है कि आपका सदा हाथ हमारे सिर पर रखना और हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने लाडले का साथ या लाडली का साथ सदा बनाए रखना। इस तरह से आप सभी को नए साल के दिन यानी कि 1 जनवरी 2023 ठीक रात्रि 12 बजे को आपको, मतलब 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 के ठीक 12 बजे के
उठकर आपको बाबा शाम को अपने कुल देवता को और जो भी देवी देवता आपके घर में विराजमान है उन सभी से ये सारी बातें कहनी है, दिल की बातें करनी है और उनको हाथ जोड़ना है और उनसे ऐसा मन्नत करना है। तो देखिएगा 2023 जो होगा आपके लिए ऐसा दिन आएगा जो कि आपके लिए यादगार हो जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी ज़िंदगी सफलताओं से भर जाएगी, यानी कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या कुछ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, तो उसमें आप कभी पिछड़ेंगे नहीं, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। परंतु याद रखिएगा कर्म करना ज़रूरी है, यानी कि उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी होगी, बाकी बाबा शाम आपकी सारी मेहनत को सफल कर देंगे। तो ये हो गई एक बात। और जो दूसरी नौकरी पेशा लोग हैं वो नौकरी करते हैं तो उनकी नौकरियों में प्रमोशन और सफलता मिलती चली जाएगी। अगर आप बाबा शाम से इस तरह से रात्रि 12 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, पूरा साल आपके लिए अच्छा जाएगा। जो गृहिणी हैं वो गृह में रहती हैं, उन्हें कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो बाबा शाम उन सभी की प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। अगर आप एक सीनियर सिटीजन्स हैं और घर में बैठे रहते हैं, आपको बाबा शाम का मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः हर रोज 11 बार तो जप करना ही करना है। देखिए नए साल में आपको एक रेजोल्यूशन लेना है कि आप नए साल में अपने मन, क्रम, वचन ये 3 चीज़ों को कैसा करेंगे, दूसरों के साथ बिहेव कैसे करेंगे और क्या क्या आप करने वाले हैं नए साल में, ये सारे रिजोल्यूशन बाबा शाम के समक्ष लेंगे और लेने के बाद आपको उन चीज़ों पे अमल भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने अमल बोल दिया और कल जाकर वापस वही काम करेंगे। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, नए साल के दिन बाबा शाम के समक्ष बैठकर आपको ये सभी करना है। जो बाबा शाम से नहीं जुड़ा, जो बाबा शाम को नहीं जानता और ज़िंदगी में कभी हारा नहीं, वो इन चीज़ों को महत्व नहीं देगा, इन चीज़ों को पागलपंती वाली बातें बोलेगा और यहाँ तक कि मुझे पता है कि वो इन बातों का कदर भी नहीं करेगा। परंतु आप ज़िंदगी में परेशान रहे हैं और पूरे साल परेशान रहे हैं, किसी ज्योतिष, किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सीक्रेट फार्मूला मैंने आपको बताया है, एक बार करके देखना। 2023 में अगर आपकी ज़िंदगी बदल जाती है तो 2024 आएगा, उस समय आप मुझे इसी चैनल पे, अगर मैं सही सलामत रहा या आपको बताता रहा वीडियोस के माध्यम से, तब आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं इसके बारे में कि ये चीज़ें ऐसे आपके साथ क्या क्या चमत्कार हुए और आपकी ज़िंदगी कैसे बदली। तो अब मैं बात कर रहा हूँ बाबा शाम का, जो आप नए साल में, ये तो आपको रात्रि के समय, जो रात्रि 12 बजे के समय ये सारे काम करने हैं आपको, जो मैंने आपको बताया है। अब जैसे सुबह हो जाती है तो सुबह होने के बाद सबसे पहले आपको उठकर नहाना धोना है। उसके बाद आपको एक नियम बनाना है कि आप सुबह की पूजा कितनी देर करेंगे और शाम की पूजा कब तक कर लेंगे। बहुत सारे फैमिली में प्रॉब्लम्स रहती हैं, दिक्कतें रहती हैं, कोई पूजा 8 बजे कर रहा है, कोई 9 बजे कर रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक पूजा का निश्चित समय तय कर लीजिए कि आपको पूजा जो है 6 बजे के अंदर या 7 बजे के अंदर मैक्सिमम तक कर लेनी चाहिए। बहुत ही अगर ज़्यादा दिक्कत है या कोई ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम पड़ जाता है जिसके कारण से हम इतने समय में पूजा नहीं कर पाते, वो अलग बात होती है। तो दूसरी बात यह है कि आपको नए साल वाले दिन अपने घर को पूरा डेकोरेट करना है, सजाना है। सजाने के लिए क्या है, मैंने आप सभी को बताया था कि अशोक के पत्ते आपको लेके आने अपने घर में, और अशोक के पत्तों को आप सभी को मौली के धागे में सभी पत्तों को बांधने हैं। आप अशोक के पत्ते जो होंगे वो विषम संख्या में बांधेंगे, जैसे कि आपको या तो 5 पत्ते बांधने, नहीं तो 7 पत्ते बांधने, नहीं तो 11 पत्ते बांधने हैं। तो जितना बड़ा घर का दरवाज़ा हो उतने पत्ते आप बांध लीजिए, परंतु याद रखिएगा वो विषम संख्या में पत्ते होने चाहिए। उसके बाद अपने घर के दरवाजे पर लगा दीजिए उस दिन, नए साल वाले दिन, यानी कि 1 जनवरी 2023 को। आप इस वीडियो को चाहे 2024 में देख रहे हो या 2025 में देख रहे हो, आपके लिए ये वीडियो नया ही रहेगा। बाबा शाम को बुलाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने घर में बाबा शाम को कैसे बुलाना है।
तो अपने घर में स्वागत करेंगे बाबा श्याम का, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। घर को सजाना है, घर में हो सके तो आप लाइट जो होती है टिमटिमाने वाली लाइट होती है, अगर आपके घर में सुविधा है तो उस तरह की लाइट से अपने घर के मंदिर को आप सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है ये बात अलग होती है, परंतु अगर आपके पास लाइट वगैरह खरीदने के पैसे नहीं हैं तो आप सिर्फ नॉर्मली अशोक के पत्ते कहीं भी मिल जाते हैं, और अगर अशोक के पत्ते आपके घर के आसपास अशोक के पत्ते नहीं हैं तो आम के पत्ते जो हैं वो भी आप लेकर अपने घर के दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। चाहे 2 दरवाजे हों चाहे 3 दरवाजे हों, वहाँ पर लगा सकते हैं। जहाँ पर आपने बाबा श्याम को विराजमान कर रखा है वहाँ जाकर आपको बाबा श्याम को जो है उस दिन नए वस्त्र पहनाने हैं, बाबा श्याम का स्नान कराना है, उनको नए वस्त्र धारण कराने हैं, बाबा श्याम का तिलक करना है और बाबा श्याम के समक्ष भोग रखना है। जो भोग होगा वो अपने घर में ही आप बनाएंगे और बाहर से आपको लाने की ज़रूरत नहीं कि आप बाहर से मिठाई लाकर बाबा श्याम को अर्पण कर रहे हैं, वैसा काम मत करिएगा। बाबा श्याम को चूरमे की लड्डू या मोदक या घर में बनी कोई भी मिठाई जो दूध से बनी हुई मिठाई है वो बाबा श्याम को बहुत अत्यधिक प्रिय है। आप उन चीज़ों का बाबा श्याम को, अपने लड्डू गोपाल को जो आपके घर में विराजमान है, उनको आप भोग लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आप सुबह उठने के बाद बाबा श्याम को दर्शन करेंगे। जब आप रात को प्रार्थना कर लेंगे तो सुबह उठेंगे, उठने के बाद बाबा श्याम को आप देखिए, उनको हाथ जोड़िए, उसके बाद नहा धोकर बाबा श्याम की पूजा करिए, अपने आराध्य देव की पूजा करिए। उनसे पूजा करने के बाद पूरे साल आपके साथ सही रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए वरदान भी मांगिए। तो ये सारी चीज़ों को आप सभी को करना है और पूरे दिन सिर्फ शाम में रहना है। आपको श्याम बाबा का नाम जपना है, रेजुलेशन लेना है, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, कोई मतलब जितना भी क्रोध या वगैरह है ये सब का त्याग करना है। तो अपने ऊपर कंट्रोल रख के ये सारी काम करने हैं और घर को पूरा सजाना है। जब रात्रि का समय हो जाएगा तो रात्रि के समय में आप अपने घर को सजा देंगे, डेकोरेट कर देंगे और बाबा श्याम की भजन संध्या आप अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं। बाबा श्याम को उस दिन आप भजन सुनाइए। 1 तारीख का दिन रहेगा। अगर आपको सुबह सुबह समय नहीं मिल पाता, आप ऑफिस जाते हैं या आप घर में रहते हैं, तो आप संध्या समय बाबा श्याम को कम से कम 2 भजन तो अपनी आवाज़ में गा के ज़रूर सुनाइए। भले आपको भजन गाना नहीं आता हो तो YouTube पे बहुत सारे भजनों के चैनल है, आप किसी भी भजनों के चैनल में जाकर एक आध भजन की जो राह है वो सीख लीजिए। सीखने के बाद आप उन भजनों को अपने घर में जो श्याम जहाँ विराजते हैं वहाँ पर बैठकर उनको भजन सुनाइए, उनको प्रसन्न करिए, उनकी आरती करिए। इस तरह से देखिए, आप उस दिन में अगर बाबा श्याम को समर्पण कर देते हैं तो बाबा श्याम आपको पूरे साल आपको अपने हाथों में बिठा के रखेंगे, आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे। और बाबा श्याम को उस दिन आपको बुलाना है, बाबा श्याम को याद करना है, बाबा श्याम से मन्नत करिए, हे बाबा श्याम, हम आपके दरबार नहीं आ पा रहे हैं, हम आपके दर्शन नहीं करने आ रहे हैं, हम अपने घर से ही आपकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मंदिरों में होगा बहुत ज़्यादा भीड़। आप भी अगर वो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मंदिर जा सकते हैं, परंतु आप अपने घर में रहकर अगर बाबा श्याम को ध्यान करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो बाबा श्याम आपके घर में खुद ब खुद आएंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। तो बाबा श्याम के दरबार आप जाते हैं, बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं, अपने घर में ही क्यों नहीं बुला लेते बाबा श्याम को। खाटू धाम जाते हैं, खाटू धाम जाने के लिए सोच रहे हैं, अपने घर को ही खाटू धाम बना लीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए और उनके साथ नए साल को और बाबा श्याम के साथ पूरे नए साल को एंजॉय करिए और बाबा श्याम को याद करते रहिए। आप सभी श्याम प्रेमियों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप सभी को एडवांस में हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी श्याम प्रेमियों का नव वर्ष मंगलमय रहे और बाबा श्याम की अत्यधिक कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक श्याम प्रेमियों तक पहुंचाइए, यही मेरी आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है। और नए श्याम प्रेमियों को जितना आप पहुंचाएंगे, वो ये बातों को सुनेंगे, बाबा की कृपा उतनी ही आपके ऊपर बरसेगी। आप सभी को ध्यान होगा कि एक समय आया था जब चेन सिस्टम निकला था, चेन सिस्टम जैसे जोड़ना, इस तरह से था ना,
परंतु अब बाबा श्याम से जोड़ने का वक्त आ गया है हम सभी को। मैंने तो आपको जोड़ लिया अपने साथ। आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, नहीं करेंगे ये आपकी मर्जी। आपने पूरा बात तो सुन लिया। बहुत सारे लोग सुन लेते हैं परंतु लाइक करना तो दूर की बात, सुन लेते हैं। उन्हें पता नहीं क्या लगता है कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहा है ये बातें, परंतु ऐसी बात नहीं है। अगर मन में नकारात्मक सोच है तो वो तो नकारात्मक सोचेगा ही, व्यू बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ तो ठीक है, आपने ऐसा सोचा तो शायद ऐसा ही होगा। परंतु अगर इन बातों को अगर अपने जीवन में उतार लेंगे जो जो मैंने आपको बताई है, तो बाबा श्याम भी आपके साथ जरूर होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को मंगल करता हूँ। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम।